दोस्तों नमस्कार, संजीवनी रिसर्च में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे वीडियो को लेके आए हैं कि आप देखेंगे कि मात्र एक ही पौधे का हमारे शरीर पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, प्राचीन काल में देखा जाता था कि जब एक देश से दूसरे देश में युद्ध होता था और उस वक्त जो सैनिक युद्ध करते थे, उस दौरान उनके शरीर में तीर और भालों के द्वारा उनके शरीर पर जब वार किया जाता था तो धातु के टुकड़े उनके शरीर में ही रह जाते थे। दोस्तों, उस दौर में शल्य क्रिया व चिकित्सकीय सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं थी, इसलिए वैद्यों के द्वारा ही ट्रीटमेंट किया जाता था। तो दोस्तों, हम बता दें आपको कि उस दौरान कुछ ऐसी औषधियाँ थी जिनके द्वारा उन सैनिकों का ट्रीटमेंट होता था और उनके शरीर से उसके लेप मात्र से ही धीरे धीरे धातु के टुकड़े जो शरीर में रह जाते थे वो अपने आप ही बाहर होने लगते थे। दोस्तों, इसी प्रकार से एक उदाहरण मिलता है रामायण काल में, जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ के बाणों से घायल हो गए थे और मूर्छा आ गई थी। उस दौरान हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाकर के जिस संजीवनी बूटी को लाए, तो संजीवनी बूटी के लाने के बाद ही संजीवनी ने उनके घावों तो भरा, लेकिन एक ऐसी औषधि थी जो उनके शरीर में चुभे हुए बाणों को अपने आप ही बाहर निकाल दिया। दोस्तों, हम आज उसी औषधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह औषधि जिसे हम लांगली तथा अग्निशिखा, फायर फ्लेम व इसे कलिहारी के नामों से जानते हैं। दोस्तों, अग्निशिखा इसका नाम रखने का जो आशय था, दूर से जैसे आप देखेंगे इस औषधि के फ्लावर को, तो आपको जैसे लगता है कि कोई ज्वाला जल रहा हो। जैसे हम आपको दिखा दें, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है जैसे कोई दूर से ज्वाला जल रहा है। इसका फ्लावर ही ऐसा है। कलिहारी इसका जो आशय होता है, कलिहारी का मतलब होता ही है कि शल्य क्रिया के द्वारा जो कष्टकर दर्द होता है उसको हरने वाला जो औषधि है उसे कलिहारी के नाम से जाना जाता है। लांगली रखने का जो सवाल था या जो आशय था इस औषधि को, तो इसकी जड़ों को जैसे ही आप उखाड़ेंगे, हम आपको दिखाएं कि इस वक्त जब इसकी जड़ों को उखाड़ेंगे आप, तो देखेंगे हलाकार इसकी जड़ें कंद के रूप में बाहर निकलती हैं। अब दोस्तों, इसका जो परिचय हम आपको बता रहे हैं इस औषधि के बारे में, तो अगर किसी को भी चोट लग जाए तो इसके कंद के लेप अगर उस स्थान पर कर दिया जाए तो उस स्थान को यह भर देता है। इसीलिए इसका एक नाम विशल्य है। जब हम रामायण की चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर जब संजीवनी ने उनके घावों को भरा, तो भरने से पहले ही इसी विशल्य अर्थात कलिहारी के जड़ों का प्रयोग कराया गया था, जो उनके भीतर धातुगत जो भी अंश थे, धातु के तीरों के जो अंश थे, वो अपने आप ही विशल्य ने बाहर कर दिया था। दोस्तों, यह विशल्य कोई और नहीं, यही कलिहारी था। कलिहारी को वास्तव में हम इसके लैटिन नाम के रूप में अगर हम आपको बता दें, इसे ग्लोरियोजा सुपरवा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यह एक प्रकार से अगर देखा जाए तो एक अतिविष की कैटेगरी में ही होता है, अर्थात विषाक्त औषधियों के साथ ही ये उपविष में रखा गया है। दोस्तों, साथ ही साथ भारत सरकार ने इसके विलुप्त होने के कारण इसे इंडेंजर्ड स्पीशीज में भी रखा है, अर्थात ऐसी औषधियाँ जो संकटकालीन हों और उसे बचाने की आवश्यकता हो, तो कलिहारी अपने आप में एक संकटग्रस्त औषधि भी मानी जाती है, अर्थात इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखी गई है। तो दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे चोट लग जाता हो या उसके शरीर में कांटे या कांच के टुकड़े धंस गए हों, तो उस स्थान पर अगर इस औषधि के कंदों का लेप अगर उस पर कर दिया जाए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे 2 से 3 दिनों के भीतर ही उसके भीतर जो भी फॉरेन पार्टिकल है, अर्थात धातु का कण हो, शीशे का कण हो, कील हो या लोहे का कोई बुरादा हो, और अपने आप ही धीरे 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 यह बाहर आ जाता है और धीरे धीरे उस स्थान को भी यह भर देता है। दोस्तों, साथ ही साथ अगर किसी को नासूर है तो उस स्थान पर भी इस औषधि का अगर लेप आप करते हैं तो उसे भी यह भर देता है। दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में इसी चैनल पर एक नई जानकारी लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।